हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी के लिए अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उसे कैसे पढ़ना चाहिए। आई नो कि अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो चुके होंगे और या तो फिर आपने बुक्स को पढ़ के एक बार ख़त्म भी कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप एकदम ज़्यादा बिगनर्स हैं और अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर अभी स्टार्ट किया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि बुक्स को कैसे स्टार्ट करना है, तो इस वीडियो के थ्रू हम यही सीखेंगे किसी भी बुक्स को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे खत्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको बुक्स को पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप रैंडमली ऐसे बुक पढ़ रहे हैं तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेके आती हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की बुक। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सारी बुक्स रखी हुई है। तो ये बुक्स को आपको कैसे पढ़नी है, अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक पढ़नी है, तो ये बुक की आप मोटाई देख सकते हैं ये कितनी मोटी है। तो ये बुक आपको पढ़नी है, आप ये देख सकते हैं कितनी मोटी है। तो ये बुक आप देख सकते हैं आपको पढ़नी है और ये बुक इतनी मोटी है। और अगर आप बिगनर्स हैं और आपको पढ़ना है तो फिर आपको टेंशन आ जाएंगे कि ये बुक को हम कैसे ख़त्म करें। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपको इस बुक को ख़त्म करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले अगर आपको ये बुक ख़त्म करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप कुछ मत देखो, कोई भी शॉर्टकट ट्रिक मत देखो, कोई भी कुछ नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप ये बुक पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है और कोई भी और अदर मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग ये इस बुक को पढ़नी है, क्योंकि अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना और इस बुक को आपने पहली बार देखा है तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए कि मैं यहाँ से क्या छोड़ूँ क्या पढ़ूँ, या किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये मत सोचिए कि मुझे ये बुक जल्दी ख़त्म करना है तो मैं इस टॉपिक को छोड़ दूँ क्या, और ये टॉपिक छोड़ के मेरा बाकी के काम हो सकते हैं। तो इस टाइप्स के आप बिल्कुल भी मत सोचना। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरे बुक्स पढ़ने हैं और इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं। लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगी कि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के भी वीडियोस बना दूंगी, जिससे आपको लास्ट टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ से आप आराम से उसे रिवाइज कर सकते हैं। बट ये रिवीजन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले आपको एक बार ये बुक पूरी ख़त्म करनी होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग टू एंडिंग, मैं इसी बुक की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे आप पॉलिटी पढ़े, इकोनॉमी पढ़े या आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़े, तो आप फर्स्ट टाइम जब भी स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको पूरा पढ़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए और एटलीस्ट इस बुक को एक बार ख़त्म कर लीजिए। एक बार आपका ख़त्म हो जाए तो सेकंड टाइम पढ़िए, थर्ड टाइम पढ़िए। उसके बाद फिर ये बुक आपको फर्स्ट बार में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली कि क्या चीज़ें बोल रहा है, क्या चीज़ें कहाँ से कनेक्ट हो रही है। तो आप 2-3 बार जैसे इस बुक को पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर आप देखना कि आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। आप PYQ देखेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि नहीं, ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं से सर्च कीजिए और वही टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़िए। आपको खुद समझ आने लगेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप खुद एनालाइज करने लग जाएंगे। तो कोई भी बुक हो, मैं किसी एक बुक के बारे में नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे जितनी भी सारी बुक्स रखी हैं और यूपीएससी के लिए जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट जितनी भी बुक है तो उसको आप ऐसे ही पढ़िए। आप खुद एनालाइज करेंगे कौन से टॉपिक छोड़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं छोड़ने हैं। आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मस्ट है तो आपको पढ़ना ही है। और तो ये बात हुई कि किसी भी बुक को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग ख़त्म करनी है। और इसके बाद अगर आपको चाहिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कि आपको ये टॉपिक, इस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी जो कि हमारे मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए काम आता है। क्योंकि बार बार रिवाइज करने से क्या है, ये बुक पूरी की पूरी बुक तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग नहीं किया तो आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग तो पूरे पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप इस बुक्स में जो इंपॉर्टेंट है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि इंपॉर्टेंस टॉपिक, तो मुझे कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी जिससे आपको भी हेल्प हो जाएंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है। बट स्टार्टिंग में मैं बार बार यही कहूँगी कि अगर आप बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बुक में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस के पीछे मत भागना। एटलीस्ट आप 1-2 बार पहले ये बुक को स्टार्टिंग टू एंडिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आना। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि अगर आप बिगनर्स तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, अगर आप मल्टीपल टाइम से बुक्स को रिवाइज कर चुके हैं तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है। और यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट जरूर करना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।